हेलो एंड वेलकम भाई लोग, आपका आज के इस नई वीडियो में आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुके हैं। तो अगर आपने पिछला पार्ट देख लिया है तो आपको कमेंट में टाइम स्टेप मिल जाएगा या फिर आप शुरुआत से भी देख सकते हो। और हाँ भाई, आप सबका दिल से शुक्रिया, आपने सब्सक्राइब किया है इस चैनल को। तो और भाई मिस्टर राज किंग, क्रीमरू टेम्पस्ट, अमोल भगत, आप सबका दिल से शुक्रिया और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। और भी बहुत सारे सब्सक्राइबर है, मैं हर एक का नाम तो नहीं ले सकता लेकिन मैं सबके टाइटल एक एक करके लगा दूंगा। आप सबका दिल से मेरे शुक्रिया, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, न्यू न्यू एपिसोड इसके लाता रहूंगा। तो ऐसा ही सपोर्ट बना के रखो और यार एक लाइक कर दिया करो चैनल को, वीडियो को। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप वीडियो देख रहे हो और आपको पसंद आ रही है। तो चलो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। और फिर दिखाया जाता है जहाँ पे एक असैसिन अपने मास्टर के सामने खड़ा होता है और वो उसके रिस्पेक्ट में घुटनों पे आ जाता है और कहता है कि मास्टर मैं आपको ग्रीट करता हूँ। तो उसका मास्टर कहता है कि लियोन, तुम एक ग्रेट असैसिन हो और तुम असैसिन के एक चीफ भी हो, लेकिन तुम्हें और किस चीज की नीड है? तुम्हारे पास पावर है, सब कुछ है, और तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहता है कि मास्टर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपका लाइफ टाइम तक सेवक बन के रहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो आप कहेंगे तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है तो चलो पीछे घूम जाओ। ऐसा नहीं कहता है, वो कहता है कि जब तुम्हें कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है तो तुमने जो ब्रेन वॉशिंग की टेक्निक है उसे क्यों ओबे किया एंड उसको क्यों तोड़ा? तो लियोन घबरा जाता है और कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि मास्टर आपको कैसे पता चला कि मैंने उसे कैंसिल किया है, यानी जो ब्रेन वॉशिंग टेक्निक है? तो उसका मास्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग कौन है? तो हमें लियोन बताता है कि ये जो रोबोट फैमिली के लोग हैं ये असैसिन्स कैसे तैयार करते हैं। ये जो बच्चे होते हैं इसे किडनैप करते हैं और उसे बचपन से ट्रेन करते हैं और उन्हें एक काबिल असैसिन बनाते हैं और उनके ब्रेन वॉश करके उनसे जो चाहे वो कराते हैं। और ऐसे ही इन्होंने मुझे भी पकड़ा था। तो वो कहता है कि मास्टर लेकिन मैं तो ये करने में समर्थ हुआ क्योंकि मेरे पास ग्रेट टैलेंट है और मैं एक ग्रेट असैसिन हूँ। तो उसका मास्टर कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि हम ऐसे किसी को ब्रेन वॉश करके हमारे पर काम नहीं करा सकते, तो इसीलिए हमने तुम्हें दो चीजें से कंट्रोल किया है, एक ब्रेन वॉशिंग और एक ऐसे बोलते ही वो एक चुटकी बजा देता है और अपने मेन कैरेक्टर के सीने में दर्द होने लगता है और अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि दिल में मेरे दर्द डिस्को, सॉरी यार मैं बहुत बुरा गाता हूँ, बैक टू स्टोरी। तो उसके दर्द में यानी उसके सीने में दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है और वो कहता है कि मेरा दिल फटने को आ गया है, यानी उसके सीने में बहुत दर्द हो रहा होता है। तो उसका मास्टर कहता है तुम्हें क्या लगा हम ऐसे मैड डॉग पाल रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए सिर्फ ब्रेन वॉशिंग की टेक्निक ही इस्तेमाल करेंगे? तुम पागल हो, हमने तुम्हें एक पैरासाइट खिलाया है जो तुम्हारे दिल पे है और हम जब चाहे तुम्हें मार सकते हैं। तुम्हें क्या लगा सिर्फ हम तुम्हारा ब्रेन वॉश करके तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं? तुम ये सोच भी कैसे सकते हो रोबोट फैमिली से? तो हमें दिखाया जाता है कि ना लियोन कह रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने तो पहले हमारा ब्रेन वॉश किया फिर हमें ऐसे कीड़े खिलाए जिससे हम मर सकते हैं, तुम कितने निर्दयी हो, तुम बहुत कमीने हो। और वो जमीन पे हाथ मारने लगता है और कहता है कि तुमने तुमने पहले मुझे किडनैप किया और मुझे असैसिन बनाया, अपना मैड डॉग बनाया और हमारे गले में फंदा डाल के हमें यूज किया जैसे चाहे वैसे, लेकिन तुमने मुझे एक टेक्निक सिखाई थी और मुझे ऐसे ट्रेन किया जैसे बिना इमोशन के, और फिर इन्होंने मुझे एक टेक्निक सिखाई, उसमें से एक टेक्निक थी फायर रिंग, और उसकी वजह से ही मैंने तुम्हारा ब्रेन वॉश तोड़ दिया, यानी जो तुम्हारा कॉलर था उसे तोड़ दिया है। और वो कहता है कि जैसे मैंने अपनी चेनों को तोड़ा तो मुझे तभी मृत्यु मिल गई, और ऐसा क्यों हो सकता है, मुझे फ्रीडम क्यों नहीं मिली और मैं बिना फ्रीडम के क्यों मर गया? और फिर वो अपनी किस्मत को कोस रहा था और कहता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, मेरा एंड ऐसे नहीं हो सकता। और वो अपनी जमीन पे हाथ मार रहा होता है और उसकी आंखों से यानी पर्पल कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है और वो उठ के खड़ा हो जाता है और अपने सीने को पकड़ लेता है और उसके आसपास बैंगनी कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और फिर अपना लियोन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं मरूंगा तो तुम पे कुछ ना कुछ तो घाव डाल के जाऊंगा। और ये देखकर तो वो अपना उसका जो मास्टर होता है जिसका नाम डेरुथ होता है, डेरू बुलाएंगे अपनी इसको, वो भी चौंक जाता है और सोचने लगता है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे कर सकता है ये। तो अपना लियोन उसके ऊपर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन वो जो अपना डेरू होता है वो एक ही स्विंग से उसका गला काट देता है। और फिर अपना डेरुथ कहता है कि लाजवाब, ऐसा बंदा जो मेरे ब्रेन वॉशिंग को भी तोड़ दिया और अपने गुस्से को ही अपना वेपन बना लिया। मैं चाहता तो नहीं था कि इसको मार दूं, लेकिन मैं इसके लिए तैयार भी नहीं था और मेरे कुत्ते ने मेरे ऊपर एक घाव भी छोड़ दिया है। और फिर वो अपने बंदों को बुला के उससे कहता है किसी कहीं फिकवा दो, और वो आगे बढ़ने लगता है। तभी अपना एमसी उसको अपने आंखों से देखता है और कहता है धोखा दिया लौड़े, कि तेरी माँ का भरोसा, सॉरी ऐसा उसके मन में कहता है वो, लेकिन राइटर ने वो नहीं लिखा है, राइटर ने जो लिखा है अपन वही पढ़ेंगे।
डेरू इस कॉन्टिनेंट का बहुत ही पावरफुल बंदा है, इसकी मार्शल आर्ट बहुत स्ट्रांग है। और फिर अपना लियोन सोचने लगता है कि क्यों मैं मर गया, क्यों मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ और डेरू इतना स्ट्रांग है और मैं क्यों कमजोर रह गया, मुझे इतने जल्दी क्यों मरना पड़ा, मैंने तो अपनी फायरिंग टेक्निक भी कंप्लीट नहीं की थी। और फिर अपना लियोन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे गॉड या डेविल कोई भी अपना ले और मुझे एक चांस दे। तो अपने लियोन के सामने एक पैनल आता है कि तुम्हारे रेज की वजह से तुम्हें एक चांस दिया जाता है, यानी तुम्हारे गुस्से की वजह से तुम्हें एक चांस मिल रहा है। और इसीलिए कहता हूँ भाई ऐसा गुस्सा करो कि तुम्हें भी एक चांस मिले। तो हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, चाहे एक खूबसूरत औरत अपने बच्चों को खिला रही होती है और एक डमरू बजा रही होती है। वो कहती है कि सनी इधर देखो। तो वो जो बच्चा होता है वो ऊपर हाथ करके उसे हाय कहता है, यानी अरे यार बच्चे की आवाज में कहता है बग्गे बिल्ली बिल्ली अदा की करेगी। तो वो उसे उठा लेती है और हमें बताया जाता है कि अपनी शैडो असैसिन का रिबॉर्न हो चुका है, यानी अपना लियोन फिर से इस बच्चे की बॉडी में आ चुका है। तो फिर अपना एमसी बताता है कि ये जो औरत है ये मेरी माँ है, इसका नाम है सिल्विया और ये जो है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इसका लड़का हूँ। और फिर वो सिल्विया अपने बच्चे को ऊपर उठा लेती है और अपने एमसी कहते हैं कि चलो चलो अब मुझे माँ कहो, ट्राई करो मुझे माँ कहने का। और फिर अपना एमसी कहता है कि पिछले जिंदगी में मैं एक डार्क असैसिन था, लेकिन अब मैं एक बच्चे के रूप में जिंदा हो चुका हूँ। पहले मुझे लगा था कि मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ, तो मैं इसमें से जागने के लिए बहुत कोशिश किया है, लेकिन अब मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं एक बच्चे के रूप में रिकार्नेट हो चुका हूँ और ये मेरा कोई ड्रीम नहीं है। तो उसकी मदर कहती है कि सनी देखो आज का वेदर कितना अच्छा है। तो और वो कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि जल्दी से पेट्रियज आ जाए और तुम्हारा नामकरण करे, यानी इसका नाम सनी नहीं होता है यार, ये इससे प्यार से सनी कह रही होती है। और गाइस तुम ये मत कहना यार इसका नाम इंडियन कैसा है यार, सनी नेम हो सकता है यार, प्यार से कोई कुछ भी बुलाता है, बाबू बबलू पिंकू चिंकू मिंकू। तुम्हें प्यार से लोग क्या बुलाते थे बचपन में, वो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरा अस्तित्व क्या है, यानी मैं किस फैमिली से हूँ। मुझे आसपास देखने से तो ऐसा लगता है कि ये बहुत अमीर फैमिली है, क्योंकि मैं नॉर्मल फैमिली में तो नहीं हूँ, यहाँ का डेकोरेशन वगैरह सब कुछ महंगा है। तो मैं जल्द से जल्द जानना चाहता हूँ कि मैं कौन। और वो कहता है कि अब ये अमीर फैमिली में मैं जब रिबॉर्न हो चुका हूँ तो अब मुझे लेना है रिवेंज, और मुझे रिवेंज लेना है तो मुझे ऐसी पावरफुल फैमिली की जरूरत पड़ेगी। और वो कहता है कि अब मुझे जानना पड़ेगा कि मेरी पोजीशन क्या है इस फैमिली में और मैं कहाँ पे हूँ और कौन सी जगह है, और मुझे वो जो फायरिंग टेक्निक है उसको भी मास्टर करना है। पहले चीजें अलग थी, मैं एक असासिन ग्रुप का लीडर था, इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिलता था जो रॉबर्ट के लिए काम करता था, लेकिन अभी चीजें अलग है, अभी मेरे पास टाइम ही टाइम है। तभी एक मेड दरवाजा खोल के अंदर आ जाती है कि कहती है लेडी सिल्विया पेट्रिया जा रहे हैं। तभी वो सिल्विया घबराने लगती है और कहती है कि इतने जल्दी, मैंने तो ये उम्मीद नहीं की थी, और वो हड़बड़ाने लगती है। तभी अपना एमसी सोचता है कि इतने हड़बड़ा क्यों रही है। तभी कॉरिडोर का गेट खुलता है और वहां से पेट्रिया जा रहे होते हैं एक भारी प्रेजेंस के साथ। और फिर वो बंदा आगे बढ़ता है और अपनी सिल्विया के सामने आके खड़ा हो जाता है और वो सिल्विया कहती है कि फादर, और फिर वो उसका कहता है कि क्या ये तुम्हारा बच्चा है। तो अपना एमसी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये मेरे नाना है, इसका कोल्ड ओरा और इसकी रेड आंखें, इसके ब्राउन बाल, ये तो जेनिथ कॉन्टिनेंट है और ये है जिगा फैमिली का पेट्रियार्च। और उसका पेट्रियार्च लियोन को ही देख रहा होता है और लियोन कहता है कि सच में यार मैं एक पावरफुल फैमिली में रिकार्नेट हो चुका हूँ। और फिर अपना एमसी उसको देख रहा होता है और सोचता है कि यार अब मेरा रिवेंज इस दिन मैं पूरा कर सकूंगा। और फिर अपना पेट्रियार्च उसको अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि आज से तुम्हारा नाम होगा लियोन, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, उसका मतलब होता है शैडो। तो अपना लियोन कहता है क्या यार, पिछले लाइफ में भी वही नाम, इस लाइफ में भी वही नाम, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। तो चच उसे अपनी माँ के पास देखकर, सिल्विया के पास देखकर पास से चले जाते हैं और हमें सीधा रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ अपना लियोन वहीं पे सोया होता है। तभी वो कहता है कि थैंक गॉड अब ये सिल्विया सो चुकी है, ये तो मुझे टाइम ही नहीं देती यार अकेला रहने की, और 1 महीने तक तुम्हें जैसे ही सिल्विया मुझे दूर करती थी तो जब वैसे ही मैं सो जाता था, क्योंकि मेरी बॉडी उतनी ये नहीं थी, लेकिन अब मैं थोड़ी देर तक जगा रह सकता हूँ। यानी यार बच्चे के जैसा, यार बच्चे को ऐसा दूध पिलाया वो सो जाता है, वैसे इसकी हालत थी, क्योंकि यार उनके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि अपनी नींद को पूरी करने के लिए उन्हें बहुत देर तक सोना पड़ता है। तो अब अपना जो लियोन होता है वो बैठ जाता है और सोचने लगता है कि पिछली जिंदगी में तो मैं अपनी फायरिंग टेक्निक को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार मैं उसे कंप्लीट करूंगा। और फिर अपना लियोन हमें बता रहा होता है कि हमारे कॉन्टिनेंट में माना गैदर करने के सिंपल सा एक मेथड है, जो सराउंडिंग का माना होता है वो हम धीरे धीरे अपने शरीर में गैदर करते हैं अपने माना कोर के अंदर, लेकिन जो मैं टेक्निक यूज करता हूँ फायरिंग, वो
एक अलग तरह की टेक्निक है, ये इससे बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ जो नॉर्मल ब्रीदिंग टेक्निक है वो अपनी माना को शरीर में गैदर करके एक माना कोर बनाता है, लेकिन ये जो मेरी टेक्निक है फायर रिंग, ये सराउंडिंग के माना को मेरे दिल के पास एक माना रिंग के शेप में इसे तैयार करती है, जिसके वजह से ये जो माना है ये पूरे शरीर में स्प्लिट होकर मेरे शरीर को मजबूत बनाता है। और ये जो फायर रिंग टेक्निक है ये परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए बहुत सही तरह की टेक्निक है। तो जो पिछली लाइफ में डेरुथ था वो बहुत ही लकी था, क्योंकि उसके पास टाइम, पैसा और सब कुछ था और अच्छी अच्छी मार्शल आर्ट भी थी, इसीलिए वो बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुका था। लेकिन डेरुथ जो था उसने ये फायर रिंग टेक्निक नहीं सीखी, लेकिन मैं लियोन इसको जरूर सीखूंगा और इसे पूरा भी करूंगा, और इसकी वजह से मैं अपनी फिजिक और मेरी में जो मेंटल हेल्थ है उसे बहुत स्ट्रांग बनाऊंगा। और जैसे मैं इसे सीख लूंगा और मैं इनकी जो जिगार्ड फैमिली की स्वॉर्डमैनशिप है, जब मैं उसे भी सीख लूंगा तो मैं एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाऊंगा, और फिर मैं उसे जेरूट को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। फिर मैं बैक टू स्टोरी, फिर अपना लियोन बोलता है कि मुझे अब ट्रेनिंग शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो ये बॉडी है इसके अंदर माना जो वेन्स है यानी जो नस होती है उसके अंदर जो माना बहता है वो चोकअप है, वो फ्रीजिंग एक कोल्ड ऐसे एक बीमारी की वजह से वो पूरे चोकअप है। और फिर अपना लियोन कहता है ये जो कोल्ड एनर्जी है यानी जो मेरे को बीमारी है इसकी मुझे जड़ से खत्म करना पड़ेगा, इसकी वजह से जो मेरे माना पाथवे है वो चोकअप हो चुकी है और मुझे उसे चोकअप करके रखना ही पड़ेगा, वरना जो ये कोल्ड एनर्जी है ये मेरे हार्ट तक पहुंच जाएंगे और मुझे पैरालाइज करके यही पे खत्म कर देंगी। तो मुझे मेरी फायरिंग टेक्निक से इस कोल्ड पाथवे को धीरे धीरे करके खत्म करना पड़ेगा। और फिर अपना लियोन वहीं पे बैठ के अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है, वहीं पे बैठ के अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। और फिर वो थोड़ी देर में ही हाँफने लगता है और लेट जाता है, और वो कहता है यार इस शरीर के साथ तो मैं ये केपेबल नहीं हूँ अभी कि मैं इसे पूरी तरह से क्लियर कर पाऊँ। और फिर अपना लियोन थक के वहीं पे सो जाता है। और फिर वो हमें दिखाया जाता है वहां पे आता है जिगार्ड फैमिली का पेट्रियार्च, और वो उसके तरफ देखता है और फिर उसको सिर से सहलाने लगता है और फिर वो वहां से चला जाता है। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिल्विया अपने लियोन के साथ खेल रही होती है और उसे कह रही होती है चलो चलो बेटा अब चल के बताओ। और फिर अपना लियोन एक ऑकवर्ड सा फेस बना के कहता है यार ये औरत के साथ खेलना, एक बच्चे की तरह बिहेव करना कितना मुश्किल है। और फिर उस जो सिल्विया होती है उसकी माँ, वो उसे कहती है बहुत बढ़िया लियोन, तुम तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो फिर जो लियोन होता है वो उसकी गोद में होता है और वो उसकी तरफ देख रहा होता है, तभी सिल्विया की नजर बाहर जाती है, बाहर से कोई आ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक सेंट होता है। तो सिल्विया कहती है सेंट आप यहाँ? तो वो सेंट कहता है कि मुझे सेंट मत कहो, मुझे अपना फादर ही समझो। और लियोन उसकी तरफ हैरान की नजर से देखता है और कहता है कि मुझे ये मत कहना ये सेंट है, वो भी रेंज, इसका नाम है सेंट ऑफ रेंज, ये मत कहना कि अब ये रियल में है। तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि बताया जाता है कि वो सेंट डिवाइन पावर और मेडिकल टेक्निक के वजह से बहुत फेमस है और इन्हीं पूरी दुनिया में महान माना जाता है, और इनकी जो डिवाइन पावर है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। तो हमें दिखाया जाता है सिल्विया और वो सेंट कैजुअली बात कर रहे होते हैं, लगता है इनकी अच्छी जान पहचान है। तभी वो सेंट कहता है कि सिल्विया मैंने सुना है तुम्हारा बच्चा हुआ है, वो कहाँ है? तो वो कहती है अंधा है क्या लौड़े। ये मेरा बेटा है। और फिर वो उसे अपने गोद में उठा लेता है और फिर अपनी सिल्विया कहती है कि हाँ ये मेरा ही बेटा है। और फिर वो सेंट कहता है वाओ इसकी लाल आंखें और इसके ब्राउन हेयर, मुझे ऐसा लगता है ये तुम्हारा पहला ही बेटा है। तो वो सिल्विया कहती है कि हाँ ये मेरा बेटा है। तो वो सेंट कहता है कि इसका नाम क्या है? तो सिल्विया थोड़ी झिझक कर कहती है कि इसका नाम लियोन है। और फिर सेंट उसकी तरफ देखता है तो वो कहता है अब मुझे ये मत कहना है कि इसका मीनिंग होता है शैडो। और वो सिल्विया होती है वो कहती है कि हाँ इसका मतलब शैडो ही होता है, और ये नाम हमें जबरदस्ती रखना ही पड़ा क्योंकि फिर वो सेंट बीच में बोलता है अब मुझे ये मत बोलना कि इसका नाम ग्लेन नहीं रखा होगा। तो यार बॉयज तुम कंफ्यूज मत होना, इस ग्लेन यानी अपने पेट्रियार्च का ही नाम है, इसके दादा का लियोन के। तो उसका ये जो सेंट है ये बहुत क्लोज फ्रेंड होने के कारण उसे ग्लेन बुलाता है यानी फर्स्ट नेम से बुलाता है। तो वो जो सेंट होता है वो कहता है कि लियोन लियोन अपने ग्रैंडपा की तरफ देखो, और अब ग्रैंडपा तुम्हारा कुछ चेकअप करने वाले हैं। और फिर वो उसके शरीर पे होली लाइट डालकर चेक करता है और फिर वो कहता है कि कंडीशन बहुत ही खराब है, उसका चेहरा उतर जाता है। और फिर सिल्विया कहती है क्या बात है क्या हुआ है? और फिर वो सेंट उसे अपनी सिल्विया के पास दे देता है लियोन को और कहता है कि ये है बटर कोल्ड कर्स, यानी इस बीमारी का नाम बताया जा रहा है अपने को जो लियोन को है, जिसकी वजह से उसकी माना पाथवेज ब्लॉक है। और अपना सेंट बताता है कि इसके शरीर में आइस एनर्जी है जिसकी वजह से इसकी जो माना पाथवेज है वो ब्लॉक है, और अगर ऐसा ही रहा तो ये कुछ दिनों में ही मारा जाएगा, और अगर तुमने इसका अच्छे से इलाज नहीं करवाया तो ये मर जाएगा। तो उसकी मदर डर जाती है। तो सिल्विया कहती है कि कह दो कि ये झूठ है। वो कहता है कि नहीं मैं मेरी बच्ची मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें एक इलाज बताता हूँ और कुछ सामग्री वो लिख के देता हूँ जो उसको तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा और हमें इसका इलाज शुरू करना पड़ेगा। और वो सेंट उसे गाइड कर रहा होता है, तभी एक मेड आती है और कहती है कि सेंट आपको पेट्रियार्च बुला रहे हैं। तो
वो कहता है कि तुम जाओ आगे, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ, मेरी कन्वर्सेशन चालू है, तो मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, पेट्रियाज ने आपको अभी बुलाया है। तो वो भी अपने सर पकड़ के कहता है कि यार सर दर्द है, इसका क्या बैड टाइमिंग है, मैं इसको अभी पूरा एक्सप्लेन करने ही वाला था। तो वो वहां से चला जाता है और फिर अपना लियोन मनी मन में कहता है कि अब मुझे पता चल चुका है कि मुझे क्या हुआ, यानी मुझे हुआ है बटर कोल्ड। इसका मतलब है कि मैं जो अपनी फायरिंग मोबिलिटी आर्ट है उसे यूज करके इसे धीरे धीरे कम करना ही पड़ेगा। तभी हमें सिल्विया की शक्ल दिखाई जा रही होती है, वो रो रही होती है और वो अपने लियोन को लिपट के रो रही होती है और कहती है कि लियोन कह दो कि ये झूठ है, तुम मर नहीं सकते, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। और वो रो रही होती है। तभी अपने लियोन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, वो उसके तरफ ही देख रहा होता है और वो सोचता है ये कैसे इमोशन है, मैं इसे क्यों फील कर पा रहा हूँ। और उसके ही साइड में उसका एक एडल्ट रूप, यानी जो जब वो लियोन असैसिन था, वो खड़ा होता है और वो कहता है कि यार मेरे दिल में ऐसा दर्द क्यों हो रहा है, यानी ये कैसी फीलिंग है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यार, जो असैसिन्स होता है उनके जो इमोशन होते हैं वो पूरी तरह से खत्म कर दिए जाते हैं, यानी ये दर्द, ये नफरत और ये जो एग्रेशन, लव, ये सब के जो फीलिंग होती है ये इनके दिल में कुछ नहीं होती है। तो इसीलिए अब जो लियोन है उसे ये जो दर्द फील हो रहा है, इसे समझ में नहीं आ रहा कि जब किसी की मार होती है तो बच्चों को क्या दर्द होता है। यह लियोन धीरे धीरे समझ रहा होता है। अगर तुम अपनी माँ से प्यार करते हो तो यार कमेंट में एक हार्ट स्पैम कर देना। जब किसी की मार होती है तो दिल को बहुत दर्द होता है। बैक टू स्टोरी। तो अपनी जो लियोन होता है वो धीरे से सिल्विया के गालों को पकड़ता है और उसके आंसू पोंछता है और हमें फिर सीन दिखाया जाता है कि अपना लियोन जो है वो कुछ कहता है, बू 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 बू, यानी यार उसके बच्चे की लैंग्वेज में कहता है, लेकिन हमें तो समझ में नहीं आएगा। तो वो कहता है कि माँ तुम रो मत, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि जो सिल्विया होती है वो रो रही होती है तो उसे कंफर्ट दे रहा होता है। तो अभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वहाँ जहाँ पेट्रिया जो से बात कर रहे होते हैं, तभी कॉरिडोर का एक दरवाजा खुलता है और वहां से सिल्विया अंदर आती है। तभी पेट्रिया कहते हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसे गड़बड़ाती हुई मेरे सामने क्यों आई हो और तुमने अपनी तमीज और सलूक क्यों खो दिए। उसे डांट रहा होता है। तभी सिल्विया एक अनएक्सपेक्टेड चीज कर देती है, वो वहाँ पे अपने घुटने पे बैठ जाती है और सिर जमीन पे रख देती है और रोने लगती है और कहती है कि प्लीज लियोन को बचा लीजिए, यानी मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तो सिल्विया वो अपने फादर से कहती है कि प्लीज आप उसे बचा लीजिए, वो एक ही ऐसी चीज है जो मैं अपनी जिंदगी में प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तो पेट्रियट कहते हैं कि सिल्विया तुम्हें भी उसकी कंडीशन के बारे में पता है कि वो मार्शल आर्ट यूज नहीं कर सकता, तो वो हमारे फैमिली के कुछ यूज में नहीं आ सकता, तो तुम क्यों चाहती हो कि हम उसे बचाए। और वो मेरा ब्लड लाइन से भी नहीं है और मैंने उसे अपनी जिगार्ड फैमिली का नाम दिया है, यही उसके लिए बहुत काफी है। तो वो सिल्विया रोने लगती है उसके सामने, फिर वो रोने लगती है और कहती है कि प्लीज फादर उसे बचा लीजिए। लेकिन वो जो जिगार्ड ना पेट्रिया होता है वो उसे वहां से लेके जाने के लिए गार्ड बुलाता है और कहता है कि प्लीज यहाँ से इसको लेके जाओ। तो वो गार्ड वहां से उसे लेके जा रहे होते हैं। तभी जो सिल्विया होती है वो रो रही थी और अपने फादर से भीख मांग रही थी कि प्लीज फादर मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे बच्चों को बचा लीजिए। लेकिन वो कुछ नहीं सुनता और उसे वहां से भगा देता है। तो वो जो सेंट होता है वो कहता है कि तुम कमीने बास्टर्ड, तुम्हें पता था कि लियोन की कंडीशन ऐसी है, इसीलिए तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया और तुम अब ऐसा बिहेव कर रहे हो। तो पेट्रियट कहता है कि हाँ मुझे उसकी कंडीशन के बारे में डिटेल में बता। तो वो पेट्रियट बताने लगता है कि उसके जो माना पाथवेज है वो ब्लॉक है और फिर वो कहता है कि धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसके जो माना पाथवेज में कोल्ड माना है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसके मरने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है। और वो कहता है कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसका मार्शल आर्टिस्ट बनने का सपना बढ़ेगा, तो वो तो मार्शल आर्ट यूज नहीं कर सकता, तो वो तुम्हारी कोई यूज का नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो जिंदा रहे वो ही मेरे लिए बहुत है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ तुम्हें अपने पोते पे प्यार आ रहा है, लेकिन तुमने उसका नाम लियोन क्यों रखा। तो अपना पेट्रियट कहता है कि लियोन का मतलब सिर्फ शैडो ही नहीं होता और हमें बताया नहीं जाता कि उसका क्या मतलब होता है। सिर्फ वो पेट्रियट कहते हैं कि हजारों साल पहले इसका एक और भी मतलब हुआ करता था। लगता है कि हमें स्टोरी के आगे आगे पता चलेगा इसका क्या मतलब होता है। तो हमें सीन बदल के दिखाया जाता है, लियोन और उसकी मदर एक दवाई के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, यानी उसको दवाई पिला रही होती है और उनके बीच में बात हो रही होती है कि लियोन जल्दी से इसे पी लो, जो सेंट है इन्होंने तुम्हारे लिए ये दवाई प्रिपेयर की है। तो वो लियोन उसे पी लेता है और वो बहुत कड़वी होती है और उसकी शक्ल से पता चल रहा है, लेकिन तो भी अपना लियोन अच्छी सी हंसती हुई शक्ल बना के अपनी माँ की तरफ हाथ बढ़ाता है। तो उसे देखकर वो मेड और वो जो सिल्विया होती है वो दोनों खुश हो जाती है और ऐसे एक्साइटेड तरीके से बच्चे को देख रही होती है। और फिर वो मेड कहती है कि लगता है कि मैडम लियोन जो है वो आपकी भावनाओं को समझता है, इसलिए उसने वो दवाई पी लिया और फिर भी मुस्कुरा रहा है। तो उसकी जो सिल्विया होती है, उसकी जो मदर होती है, वो उसे गले लगा के कहती है कि मेरे प्यारे बेटे से लियोन। और फिर अपना लियोन कहता है कि मुझे इस फायरिंग टेक्निक को यूज करने के लिए और जो कोल्ड मेरे ब्लड में कोल्ड एयर है उसे निकालने के लिए मुझे ये जो मेडिसिन है इसको भी लेना पड़ेगा और अपने जो फायरिंग टेक्निक है इसकी माना को यूज करते हुए इस जो कोल्ड एयर है इसको अपने शरीर से निकालना पड़ेगा और फिर मुझे
मुझे अपनी मदर की जो फीलिंग्स है उसे भी तो समझना है और उसके साथ जो हुआ है वो भी समझना है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अपना लियोन अपने हाथ में फायरिंग टेक्निक को यूज कर रहा होता है। और गाइस थोड़ी देर बाद नहीं, यानी हमें सीधा 2 सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अपना लियोन जो होता है वो उस मेडिसिन को ले लेके और वो जो फायरिंग टेक्निक है उसको यूज कर करके बहुत हद तक अच्छा हो चुका होता है। और उसने फर्स्ट जो रिंग होती है उसे भी अवेकन कर लिया होता है और उसका यूज करते हुए वो अपने हाथों में फायर जनरेट कर रहा होता है। और फिर हमें और 1 साल बाद यानी 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो सोचता है कि सिल्विया और वो मेड के साथ खेल खेल के तो मैं पक चुका हूँ। और वो कहता है कि दिन में तो मैं उनके साथ खेलता था लेकिन रात में करता था मैं ट्रेनिंग। और फिर हमें सीधा 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, वो बहुत बड़ा हो चुका होता है और हमें दिखाया जाता है टाणा अपने मेन कैरेक्टर के सामने आ चुका है सिस्टम पैनल। यानी कि जैसे हर रिइंकार्नेशन सीरीज में होता है अपने एमसी को ओपी सिस्टम मिलता है जिसकी वजह से वो ग्रोथ फास्ट निकलता है। तो उसके सिस्टम पैनल में लिख के आता है कि तुमने जो सेकंड रिंग है फायर रिंग टेक्निक की उसे भी अचीवमेंट कर लिया है और अपने मेन कैरेक्टर की सोल क्वालिटी, माना सेंसिटिविटी, विल पावर और एनर्जी भी बहुत ही इंक्रीज हो चुकी होती है। तो अपना लियोन कहता है कि फाइनली मैंने जो 2 स्टार फायरिंग टेक्निक है उसे भी मास्टर कर लिया और मेरी माना सेंसिटिविटी भी बढ़ चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ। तभी उसे आवाज देती है उसकी मेड और वो कहती है कि यंग मास्टर आप इतने मॉर्निंग में सुबह सुबह क्यों जल्दी उठ गए, लगता है आप बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं। तो वो कहती है कि ठीक है, क्या मैं आपकी लॉन्ड्री कर सकती हूँ, यानी जो कपड़े होते हैं उसे धो सकती हूँ। तो अपना लियोन कहता है ठीक है ले जाओ और धो लो। तो वो उस मेड की तरफ देखते हुए कहता है कि ये जो पैनल है ये इनविजिबल है, ये सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, यानी ये जो पैनल है ये मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। और जब मैं बच्चा था तब, यानी 1-2 साल का, तब ये मेरे सामने आई थी जब मैंने फर्स्ट फायरिंग टेक्निक को अवेक किया था, यानी फर्स्ट रिंग को। तो ये मेरे सामने आई थी और मुझे जब बचपन में ऐसा लगता था कि कभी कभी ये जो मेरी मेड है हेला ये भी इसे देख सकती है, लेकिन ये मेरा भ्रम था, ये इसे नहीं देख सकती थी, इसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। तो फिर अपना लियोन कहता है कि हाँ अब मेरा जो फायरिंग टेक्निक है वो सेकंड पर हो चुका होता है, वो प्रमोट। वो कहता है कि ये तो हो चुका है लेकिन मेरा माना अभी भी लो है और जो मेरे शरीर में फ्रोजन कोल्ड जो बीमारी है उसकी वजह से मैं कभी भी मर सकता हूँ, तो मुझे मेरा जो फायर एट्रीब्यूट है उसे बढ़ाना पड़ेगा। और वो कहता है कि मुझे वो मेडिसिन ढूंढनी पड़ेगी जिससे मेरा फायर एट्रीब्यूट बढ़ सकता है, लेकिन जो मेरी मदर है और जो मेरी मेड है वो मेरा बहुत ध्यान रखती है और जो मेरे कंफर्ट का बहुत ध्यान रखती है। इन दोनों ने तो मुझे बचपन में एक राजा महाराजा वाली जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया था, मुझे जो चाहिए वो मेरे पास आके दे देती थी, मुझे सिर्फ बोलने की जरूरत थी। लेकिन अब मैं हो चुका हूँ 5 साल का, तो मेरे जो उम्र के लोग हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, मुझे उससे डबल करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी जो कोल्ड बीमारी है उसकी वजह से मुझे भागने में, यानी मेरे स्टेमिना में बहुत प्रॉब्लम आती है, वो जल्दी लो हो जाता है और मैं कुछ भी काम करता हूँ उसे में मुझे तकलीफ होती है। तो वो कहता है कि इसकी वजह से मुझे मेरी पिछली लाइफ की वो मेमोरीज याद आ रही है जब मैं एक असासिन था और मेरे पास एक आर्ट थी, मोबिलिटी आर्ट, यानी जो फुट स्टेप होती है उसकी एक टेक्निक होती है, और मेरी जो फायरिंग टेक्निक थी यानी जिसकी जो फायर व्हील थी वो भी अलग ही लेवल पे थी, और मुझे जी गार्ड का फैमिली की भी स्वॉर्डमैनशिप सीखनी पड़ेगी। तभी अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे अपनी ये जो बदले की आग है इससे अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना पड़ेगा। इस कॉन्टिनेंट में देरों से भी पावरफुल लोग हैं और वो उसे मारना भी चाहते हैं, लेकिन अगर मैं उनके साथ मिलकर अपने दिमाग से कंट्रोल खो देता हूँ तो मैं अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता हूँ। तो मुझे ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करते हुए अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाना चाहिए। और तभी ये सब वो सोच ही रहा होता है, तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि तुम जाग गए। तो हमें दिखाया जाता है सिल्विया वहां आ रही होती है, तो सिल्विया कहती है कि चलो ठीक है तुम तैयार हो जाओ, हमें आज जाना है। तो हमें बताया जाता है, लियोन बताता है कि आज का भी वो दिन है जब हमारी जो पावर है उसे मेजर किया जाएगा। आज वो एक सेरेमनी होती है और वो कहता है कि लड़ाई हुई थी 6 एम्परर और 5 डीमन के बीच में, तो तब से ये परंपरा चली आ रही है। और जो 6 एम्परर थे जो हमारे फैमिली के जी गार्ड के थे, वो अब आज उनके जो फैमिली मेंबर है यानी बाकी सब वो हमारे प्रेसिडेंट में आते हैं, यानी उसके जो महल होते हैं वहां पे आते हैं और ये सेरेमनी अटेंड करते हैं। और आज की जो सेरेमनी है वो इस बारे में है कि हमारे पास जो पावर है वो डीमंस की है या एम्परर की, यानी जो एंसेस्टर रहे इनके जो वॉरियर उनकी है या डीमन की। और वो सब एक कार्ट में बैठ के वहां से जा रहे होते हैं और वो कहता है कि आज उस सेरेमनी का दिन है जो है जजमेंट सेरेमनी, यानी इनका जज होने वाला, यानी इनकी तुलना होने वाली है एक दूसरे से, यानी तुम्हारे पास कितनी पावर है क्या है, इनकी औकात छापी जाएगी। तो चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, हम देखेंगे अगले वीडियो में क्या अपना जो लियोन है वो सबके सामने अपनी पावर प्रूव कर पाएगा कि नहीं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ यार, अगर तुमने वीडियो देखा है यहाँ तक तो प्लीज यार एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना न्यू हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।